दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लूज मोशंस के ज़्यादातर केसेस में आपको एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट इसके बावजूद हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेके या तो खुद ही इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स भी कई बार हमें लूज मोशन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स के इस अंधाधुन इस्तेमाल की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस पैदा होने लगा है इनके खिलाफ, और बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं देखे जाते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया हर्बल होम रेमेडी जो कि आपको लूज मोशन ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये होम रेमेडी नेचुरल होने की वजह से पूरी तरह साइड इफ़ेक्ट फ्री भी है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बहुत ही फास्ट मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग हर्बल होम रेमेडी के बारे में। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूं ये नेचुरल होम रेमेडी जो कि लूज़ मोशन को ठीक करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, अगर लूज़ मोशन की मैं बात करूं तो ये कोई बीमारी नहीं है। लूज मोशन एक्चुअली में एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो कि आपके पेट में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है उसकी वजह से, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो कि आपको सूट नहीं करती है, आपके अंदर एलर्जी पैदा करती है, यानी फूड एलर्जी जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपके अंदर ये लक्षण पैदा होता है जिसको बोलते हैं लूज मोशंस। अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ जाती है जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे आंतों में चला जाता है, तो उसको बॉडी की ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो उसको निकालना शुरू कर देती है बॉडी से। जल्दी से जल्दी बॉडी की कोशिश रहती है, हमारी इम्यूनिटी की कोशिश रहती है कि वो जो इरिटेंट है या वो जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, और इसी वजह से बार बार हमें मोशंस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये मोशन आना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है वो एक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हमें बार बार लूज मोशंस आते हैं और उसके साथ फ्लूइड लॉस होता है तो हमें डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से और बॉडी से सॉल्ट का लॉस होने की वजह से और न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है और अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आपको लूज मोशंस होते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए और बाकी जो लिक्विड्स हैं वो आपको लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। इस पानी की कमी को दूर करने के लिए लिक्विड्स लेने के साथ साथ ये जो होम रेमेडी आज मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स है, यानी बार बार जो आपको मोशन आता है वो भी कम होगा। इसके साथ साथ बॉडी से जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है वो भी रुकेगा, और आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर जो मरोड़ की शिकायत है, दर्द की शिकायत है, नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत है, या पेट चढ़ना या फ्लैचुलेंस की शिकायत है, इन चीज़ों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, लूज मोशंस को ठीक करने के लिए जो होम रेमेडी आज हम बनाने वाले हैं ये एक्चुअल में एक तरह की ब्लैक टी है। आपने अक्सर सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ब्लैक टी जो है वो लूज मोशंस को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्लेन ब्लैक टी नहीं है, इसमें हमने ब्लैक टी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करी हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस चाय को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो 1 कप पानी है। इसके साथ साथ आपको चाहिए आधा चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच आपको चाहिए नींबू का रस, 1 चम्मच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक, 1 छोटी स्टिक आपको चाहिए मुलैठी की, और लगभग 7-8 पत्ते आप ले लीजिए तुलसी के। ये 6 आइटम हैं जो कि आपको इस चाय को बनाने के लिए चाहिए होंगे। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पानी लेना है 1 कप जो आपने लिया था, और उसको उबालना है। उबालने के बाद इसमें आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं सिवाय नींबू के रस के, यानी इसमें आपको चाय पत्ती भी डालनी है, इसमें आपको अदरक भी डालना है, मुलैठी भी डालनी है, और जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी आपको इसमें डालने हैं। अच्छी तरह से उबाल लीजिए इसको। जब 3-4 बार उबाल अच्छे से आ जाए तो इसको आप उतार लीजिए और ढक कर थोड़ी देर रख दीजिए, ताकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अल्कलॉइड्स हैं, वो पानी में डिफ्यूज़ हो जाए। थोड़ी देर इसको रखने के बाद आप छान लीजिए, 1 कप के अंदर इसको डाल लीजिए और उसमें मिला दीजिए जो 1 चम्मच आपका नींबू का रस था वो।
इस चाय को आपको दिन में करीब 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कब्जियत भी हो सकती है और उल्टा इसकी वजह से आपको लूज मोशन बढ़ भी सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 से 3 बार आप दिन में इसको लीजिए। एक बार सुबह में ले लीजिए, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। ये जो टी है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, गैस को भी ठीक करते हैं और आपकी आंतों के अंदर कब्जियत भी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन तो ठीक होते ही होते हैं और लूज मोशन के साथ साथ बाकी जो प्रॉब्लम्स आपको होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अब बारी आती है आपके सवालों की। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके कॉमेंट्स में से 2 सवाल ले रहा हूँ। तो पहला सवाल जो आज मेरे सामने है वो है मधुज किचन, शायद ये कोई यूट्यूब चैनल है मे बी। तो मधुज किचन हमसे पूछती हैं कि माई SGPT एंड SGOT इज़ हाई, इज़ इट कॉल्ड फैटी लीवर, प्लीज़ कन्फर्म मी। मधु जी, SGOT और SGPT इस बात का गवाह नहीं है कि आपको फैटी लीवर है। SGOT और SGPT बेसिकली लीवर एंजाइम्स होते हैं जो कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होने के केस में या लीवर के अंदर कोई सूजन या इन्फेक्शन होने के केस में बढ़ जाते हैं। अगर ये बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, कोई ना कोई गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैटी लीवर है। हाँ, फैटी लीवर की वजह से अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपके लीवर सेल्स जो हैं वो डैमेज होनी शुरू हो गई हैं, आपको सिरोसिस होना शुरू हो गया है फैटी लीवर बढ़ते बढ़ते, तो उस केस में डेफिनेटली आपको SGOT SGPT बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैटी लीवर में ही SGOT SGPT बढ़ता है ऐसा नहीं है। लीवर की कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे हेपेटाइटिस हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में SGOT SGPT बढ़ जाता है। तो ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है फैटी लीवर के लिए। फैटी लीवर अगर आपको जानना है तो उसका एकमात्र तरीका जो है वो ये कि आप अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए पेट का, उसमें ही आपको पता लगेगा कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी ग्रेड का। आज का दूसरा सवाल जो है वो है मिस्टर सैयद इशरत हुसैन का। इशरत हुसैन साहब पूछते हैं कि सर, मुझे पेट में बहुत तकलीफ़ रहती है, गैस दिल पर रहती है, गला भी जाम जैसा रहता है, भूख नहीं लगती है, स्टूल ज़रा सा होता है, सर मेरे कमर और शोल्डर और दिमाग में भी दर्द रहता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? इशरत साहब, सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ है आपका पेट, यानी गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। इसी की वजह से आपके गले में जाम रहता है, इसी की वजह से आपके पेट में दर्द रहता है, इसी की वजह से आपको मोशन जो है वो खुल के नहीं होता है, और इसी की वजह से आपको जो है शोल्डर और दिमाग वगैरह में दर्द की शिकायत है। तो गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए सबसे पहले कोशिश करिए अपने खाने पीने में कुछ चेंजेस करने की। नॉनवेज आइटम्स को बिल्कुल मत लीजिए, तला भुना बिल्कुल मत लीजिए, मिर्च बहुत कम कर दीजिए, मसालेदार चीज़ें बहुत कम कर दीजिए, और इसके साथ साथ जो अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, तंबाकू खाते हैं तो बिल्कुल मत खाइए, चाय अगर पीते हैं तो बिल्कुल मत पीजिए। यानी जितनी भी गर्म और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं उन सभी से आपको परहेज़ रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये डाइटरी चेंज ही अपना लेते हैं तो इसकी वजह से आई एम श्योर करीब 50% आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके बाकी जो 50% बचेगी उसके लिए आप त्रिफला इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला एक बहुत बढ़िया चीज़ है आपकी एसिडिटी के लिए और गैस वगैरह की शिकायत के लिए। आपको जो पेट में कब्जियत सी रहती है, मोशन खुल के नहीं आता है, तो उस केस में भी आपको त्रिफला से फ़ायदा मिलेगा। त्रिफला को आप 2 टाइम यूज़ करिए। 1 चम्मच यानी करीब 5 ग्राम त्रिफला आप रात को हल्के गुनगुने पानी से फाँक लीजिए, और रात में ही 1 चम्मच त्रिफला लेके उसको पानी के अंदर आप भिगो के रख दीजिए। इस त्रिफला के पानी को आपको सुबह सुबह छान लेना है और खाली पेट पीना है। तो इस तरह से 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी, गैस भी कम होगी और आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, गले में जाम रहने वाली, पेट में चुभन होने वाली, ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो बताया गया नुस्खा है वो आप ज़रूर ट्राई करेंगे जब भी कभी आपको लूज मोशंस होंगे तो उस केस में, और आई एम श्योर कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी इसकी मदद से मिलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है और अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।